दोस्तों यहाँ पर हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस लेकर के आए। ये मॉक टेस्ट है आपका, तो ध्यान दीजिएगा इसको, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा आप लोग। आपके एग्जाम में बेहद ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। बिल्कुल फास्ट तरीके से रिवीजन चल रहा है, बिना किसी अमाउंट के आपका सिलेक्शन होने वाला गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग में। बस जो भी क्लासेस कराई जा रही है उसको आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ करिएगा। चलिए टाइम नहीं नुकसान करूँगा, डायरेक्ट से वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, तो आपका यही यूनिट भी है, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, ठीक है। इससे रिलेटेड 25 MCQ है, मॉक टेस्ट है उसका। नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, भारत में नर्सिंग पेशे को नियंत्रित कौन करता है वो आपको बताना है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर WHO कौन करता है वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिसको हम INC भी बोल देते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपसे यही पूछा जाए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि INC की स्थापना कब की गई, तो आप बोलेंगे 1947 में INC की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो इसका मुख्यालय हमारा दिल्ली में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यही से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नर्सिंग का जनक हम किसको कह देते हैं, तो आप लोग बोलेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग का जनक कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। इतनी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। आगे और भी जो ज़रूरी लगेगा आप तक बताता रहूँगा। जो भी जितने पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है सभी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना कब हुई वो बताना है आपको। तो देखिए 1947 में हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में जो सही माना बोर्ड ने वो माना है 1949 को। इसमें थोड़े थोड़े से मतलब अपोजिट देखने को मिलते हैं, लेकिन जो हमारा गूगल बताता है वो बताता है 1947 में ही हो गया था, लेकिन जो बोर्ड ने सही माना वो 1949 को सही माना था, ध्यान रखिएगा। नर्सिंग इज़ मेनली है जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड। नर्सिंग मुख्य रूप से क्या है, एक नौकरी है, व्यवसाय है, पेशा है या फिर व्यापार है। तो नौकरी, बिजनेस ये सब नहीं, ये एक प्रोफेशन है। नर्सिंग प्रोफेशन है आपका, ध्यान दीजिए, ये एक पेशा है स्टूडेंट का। चलिए, मेन एम ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इज, नर्सिंग पेशे का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योर, उपचार करना, या फिर रोकथाम, या फिर स्वास्थ्य संवर्धन, या फिर सभी। कौन सा होगा वो बताना आपको कि नर्सिंग का क्या मोटिव है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ध्यान दीजिए। चलिए, हम लोग उपचार भी करते हैं, नर्सिंग वाले जो हमारे होंगे वो उपचार भी करते हैं, रोकथाम भी करते हैं, संक्रमण वगैरह टाइम, किसी भी टाइम कोई भी आपके माइंड में पॉइंट आ रहा उसको उठाइएगा, ठीक है। हम लोग रोकथाम भी करते हैं, हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए काम करते ही करते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज, आधुनिक नर्सिंग की जनक मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, कौन होगा वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। अभी इसके बारे में ऊपर मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, आधुनिक नर्सिंग की जनक हैं, ठीक है। नर्सिंग प्रोफेशन रिक्वायर्स स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, ऑल ऑफ द एबव। नर्सिंग प्रोफेशन में क्या आवश्यक है वो बताइए। स्किल होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए, मतलब मशीन वगैरह का यूज करना भी, ऑपरेट करना आना चाहिए आपको, ज्ञान तो होना ही होना चाहिए। व्यवहार आपका बहुत मैटर करता है, बिल्कुल। आप जब जाइएगा आपकी ड्यूटी लगेगी तो रूडली मत बात करिएगा, अपने पेशेंट से अच्छे से बात करेंगे। तो एटीट्यूड, व्यवहार जो है ये भी डिपेंड करता है, मतलब ऑल ऑफ दीज ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ANM कोर्स, ANM कोर्स, तो आपसे ये पूछा जा सकता है ANM का फुल फॉर्म क्या है, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो ध्यान दीजिएगा। ऑक्सिलरी मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। कोर्स हमारा जो होता है ANM नर्सिंग, ये हमारा 2 साल का कोर्स होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये एक प्रकार का ये डिप्लोमा कोर्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे कि न्यूनतम योग्यता क्या कुछ चाहिए ANM नर्सिंग करने के लिए, तो आपको 12th पास होना चाहिए। और आप किसी भी स्ट्रीम वाले हैं, मतलब ये तो मान लो बाद में चेंजेज होते रहते हैं, लेकिन आप किसी स्ट्रीम में भी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई सा भी है तो अप्लाई कर सकते हो। तो वही 12th पास लेकिन होना ज़रूरी है। ड्यूरेशन ऑफ GNM कोर्स, तो GNM कोर्स हमारा कितना टाइम का होता है वो बताइए। तो इसका भी पहले फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जनरल
नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये हमारा फुल फॉर्म हो गया। अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो ये आपका जो होता है 3.5 साल का होता है, ठीक है, 3.5 साल का ये हमारा कोर्स होता है, 3.5 कर सकते हो, ठीक है। 3.5 साल का कोर्स है जिसमें हमारा 3 साल में ये कोर्स का है, और जो 6 महीने होता है वो हमारा इंटर्नशिप का जाता है, 6 मंथ हमारा इंटर्नशिप होता है, तो इसको भी इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। और ये हमारा कोर्स जो है 3.5 साल निकल करके आया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स, बीएससी नर्सिंग हमारा 4 साल का कोर्स है, सभी को पता होगा। आइए, रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज इज डन बाई, नर्सों का पंजीकरण किया जाता है आईएनसी भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा, टीएनएआई द्वारा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा या डब्ल्यूएचओ द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है वो हमको बताना है। रजिस्ट्रेशन नर्सेज का रजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा किया जाता है, राज्य नर्सिंग परिषद के द्वारा किया जाता है। नर्सिंग एथिक्स, नर्सिंग नैतिकता में शामिल है ऑटोनॉमी, बेनिफिकेंस, उसके बाद नॉन मेल, ये क्या लिखा है, अच्छा, नॉन मेलफिसेंस या अहिंसा, थोड़ा सा इसका मीनिंग गलत लिखा हुआ है। ऑल ऑफ द अबव क्या होगा वो आपको बताना है। नर्सिंग एथिक्स क्या होते हैं, उस चीज़ में आपको क्या होता है, स्वायत्तता होनी चाहिए, उपकारिता, अहिंसा, उपरोक्त सभी क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये सभी चीज़ें पाई जानी चाहिए, ऑटोनॉमी भी होना चाहिए, बेनिफिशियंस भी होना चाहिए, उपकारिता, स्वायत्तता, अहिंसा, सब कुछ पाई जाती है नर्सिंग एथिक्स में। आइए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप शुड बी, नर्स रोगी संबंध कैसा होना चाहिए। तो ये देखो, नर्सिंग एप्टीट्यूड का यही मतलब होता है कि आप अपने ऊपर अप्लाई करिए, आप किस तरीके बिहेव करेंगे वहाँ पर। आप एक नर्स हो, चाहे मेल नर्स हो फीमेल नर्स हो, आप पेशेंट के साथ कैसा बिहेव आपका होना चाहिए। पर्सनल होना चाहिए, जी नहीं, पर्सनल नहीं कि वो घर तक आपके पहुँच जाए, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। सोशल, सामाजिक भी नहीं वहाँ करना है आपको। प्रोफेशनल होना चाहिए, जी हाँ, आप पेशेवर, मतलब आपका एक पेशा है नर्सिंग, तो वहीं तक वो बात रहनी चाहिए। इनफॉर्मल, अनौपचारिक ये भी नहीं रहना चाहिए। प्रोफेशनल आपका रिलेशनशिप होना चाहिए अपने पेशेंट के साथ में, ऑप्शन नंबर सी सही है। नर्सिंग प्रोफेशन इज सर्विस ओरिएंटेड बिकॉज इट फोकसेस ऑन, नर्सिंग सेवा प्रधान पेशा है क्योंकि यह केंद्रित है। क्या नर्सिंग आप लोग करने जा रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए कर रहे हैं, या अपने नाम के लिए, पहचान के लिए कर रहे हैं, फेम के लिए कर रहे हो, या फिर मानव सेवा के लिए कर रहे हो, या फिर अथॉरिटी या आपका अधिकार है क्या इसके लिए? नहीं, आप लोग मानव की सेवा करने के लिए जा रहे हो, ह्यूमन केयर के लिए आप नर्सिंग प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हो। हाईएस्ट नर्सिंग क्वालिफिकेशन इन इंडिया, भारत में नर्सिंग की सर्वोच्च योग्यता का क्या है? बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग, बोथ बी एंड सी। तो हमारा एमएससी नर्सिंग और पीएचडी नर्सिंग ये दोनों ही हमारे जो है ये हाईएस्ट नर्सिंग पेशा है। ऑप्शन नंबर बी और सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, अभी आप बोलेंगे इतना बेसिक सा क्वेश्चन करा रहा हो, तो दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, अलग से नहीं लिया गया। नर्सिंग प्रोफेशन डिमांड्स, नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग पेशा मांग करता है किसका? डिसिप्लिन होना चाहिए आप लोगों के अंतर्गत। जी आप बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए। 9 बजे से टाइम है सुबह से शाम के 8 बजे तक, तो उतने टाइम आप लोग करिए। अनुशासन मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। फिर समर्पण होना चाहिए। जी हाँ, कोई पेशेंट आ गया, अगर आपकी ड्यूटी ख़त्म हो रही है तो समर्पण होना चाहिए कि आपके सामने कोई भी पेशेंट परेशान है तो उसकी सेवा करिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है कि आपको एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, अभी वो चीज़ें बताएं। मतलब ये सभी चीज़ें नर्सिंग प्रोफेशन एक डिमांड करता है आपसे। ऑल ऑफ द अबव, आंसर नंबर डी सही होगा। कम्युनिटी नर्सिंग मेनली डील्स विद, सामुदायिक नर्सिंग मुख्य रूप से संबंधित है हॉस्पिटल केयर से, कम्युनिटी हेल्थ, प्राइवेट क्लिनिक्स, ऑपरेशन थिएटर। कम्युनिटी नर्सिंग, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? सामुदायिक नर्सिंग की बात कर रही तो आप वहाँ मत जाइए, आप जाइए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ पर नर्सिंग का क्या काम होता है? क्या आप जाएंगे हॉस्पिटल की देखभाल करना आपका काम होगा? नहीं, उसके लिए वॉचमैन वगैरह रहते, वो देखभाल करे अपना। कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य, जी हाँ अभी तक ये सही है। प्राइवेट क्लिनिक, क्या वहाँ पर जाकर के आप खुद का क्लिनिक खोलेंगे, ये आपका पेशा है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। ऑपरेशन थिएटर, ये नहीं है, ये ओटी वाले बच्चे मेनली यहाँ पर होते हैं, ठीक है। आपका कम्युनिटी हेल्थ जो है सामुदायिक स्वास्थ्य, ये सही होगा। सामुदायिक नर्सिंग मुख्य रूप से संबंधित आपके सामुदायिक स्वास्थ्य से होगी, कोई भी प्रकार का पेशेंट आए उसकी सेवा करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। TNAI स्टैंड फॉर
इसका फुल फॉर्म पूछा गया है वो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स में, सॉरी एम्स कह रहा हूँ, किसी स्टेट में एक पूछा गया था ये क्वेश्चन और मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पर गलत करके आए थे। पहला इसका फुल फॉर्म पूछा गया, वही आप बता दीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं पूछा जाएगा, इसका आपको पूछा जा सकता है स्थापना कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब किया गया था TNAI को। तो इसको 1908 ईस्वी में किया गया था। इसका मतलब क्या होता है, ये नर्सों के लिए ना परीक्षण और उनको पुरस्कार संबंधित मोटिवेट करता है, मतलब नर्सेज को, उसके लिए TNAI जो है ये इस्टेब्लिश किया गया। और इस जैसे ये स्थापना तो 1908 में हो गया, लेकिन इसका पंजीकरण जो कराया गया वो 1914 में कराया गया, रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें पूछी गई, रजिस्ट्रेशन 1914 में, 1908 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नर्सिंग पेशे को बढ़ावा देना। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया वाज स्टार्टेड, भारत का पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ शुरू किया गया, दिल्ली में, बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में। मद्रास में किया गया, चेन्नई में किया गया, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मद्रास, उसका नाम था गवर्नमेंट हॉस्पिटल मद्रास। और जो सन था ये भी पूछा जा सकता है, 1871 ईस्वी में चालू किया गया। तो इसमें सबसे पहले 6 मंथ का डिप्लोमा प्रोग्राम था मिडवाइफरी का, 6 मंथ डिप्लोमा प्रोग्राम इन मिडवाइफरी। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ 4 बच्चों के साथ में वो डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। फिलहाल में ऑप्शन नंबर सी सही है। नर्सिंग प्रोफेशन इज कंसिडर्ड अ प्रोफेशन, कहाँ पे चला गया, ठीक है। नर्सिंग प्रोफेशन इज कंसिडर्ड अ प्रोफेशन बिकॉज इट हैज़, नर्सिंग को पेशा माना जाता है क्योंकि इसमें निश्चित वेतन होता है। निश्चित वेतन से नहीं मतलब ये वेतन आयोग लगता रहता है तो पेमेंट बढ़ती रहती है, यूनिफॉर्म के चलते। कोड ऑफ इथिक्स या लंबी ड्यूटी के लिए, मतलब पेशा माना जाता है नर्सिंग को, लेकिन किस उद्देश्य से, तो इसमें इथिक्स होता है, कोड ऑफ इथिक्स होते हैं, नैतिक संहिता होती है, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे चलता है आपका। तो नैतिक संहिता, कोड ऑफ इथिक्स, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन, भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ वो बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा 31 दिसंबर 1947 को ये पारित किया गया था हमारा, ये INC एक्ट जो है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, ये 31 दिसंबर 1947, तो 1947 बी ऑप्शन में है, ये आपका इधर से सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या था, इसका मोटिव क्या था, क्यों किया गया, तो जो नर्सिंग का पाठ्यक्रम होता है और संस्थानों की प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट पास किया गया था। ठीक है, पाठ्यक्रम और संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता और निगरानी के लिए किया गया था 31 दिसंबर 1947 को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स कितने साल का होता है ये आपको बताना है, तो ये हमारा 2 साल का होता है, क्वेश्चन नंबर 21 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया इज गाइडेड बाय, नर्सिंग, भारत में नर्सिंग शिक्षा निर्देशित करती है, कौन निर्देशित करेगा, WHO, स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर मेडिकल काउंसिल, कौन करता है वो आपको बताना है। तो जो पाठ्यक्रम हमारे में चलते हैं, जो भी गाइड किया जाता है, सभी रूल रेगुलेशन भारत के आप किसी कोने से कर रहे हो, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जिसको हम बोल देते हैं INC का रूल रेगुलेशन चलता है पूरे स्टेट में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नर्स एजुकेटर, नर्स एजुकेटर वर्क्स इन, नर्स शिक्षक कार्य करता है हॉस्पिटल वार्ड में, अस्पताल वार्ड में, PHC में या फिर नर्सिंग कॉलेज में या फिर लेबोरेटरी में, किस में करता है वो चीज़ आपको बताना है 23rd में। तो ये हमारे नर्स एजुकेटर जो होते हैं वो नर्सिंग कॉलेजेस में काम करते हैं, जो भी एजुकेटर होते हैं। ठीक है, चलिए 24 का बताइए। नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग अनुसंधान मदद करता है इंक्रीजिंग सैलरी, वेतन बढ़ाने के लिए नहीं काम करता है, इम्प्रूविंग पेशेंट केयर, रोगी देखभाल सुधारने में, एक बार मैं इसको सही करता हूँ, स्टाफ घटाने के लिए, जी बिल्कुल नहीं, प्रशासनिक कार्य के लिए, प्रशासनिक कार्य के लिए पुलिस है, SI है, SI सर यही लोग हैं, लेकिन आपका जो काम होगा नर्सिंग अनुसंधान जो मदद करेगा वो इम्प्रूविंग पेशेंट केयर, पेशेंट केयर रोगी देखभाल सुधारने के लिए इसका यूज किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर कर दीजिएगा। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, नर्सिंग प्रशासक जिम्मेदार होता है टीचिंग स्टूडेंट, छात्रों को पढ़ाने के लिए, या फिर पेशेंट डायग्नोसिस के लिए, या फिर मैनेजिंग नर्सिंग सर्विसेज, नर्सिंग सेवाओं का प्रबंध करने के लिए, दवाइयाँ लिखने के लिए, किसके लिए? नर्सिंग प्रशासक जो होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होगा, वो ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो देखिए छात्रों को पढ़ाना ये काम नहीं हुआ, रोग का डायग्नोस जो है ये हमारे डॉक्टर्स करेंगे, उनका स्टाफ करेगा, ये भी नहीं करेंगे। जो हमारे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नर्सिंग प्रशासक, उनका काम है मैनेजिंग नर्सिंग सर्विसेज, नर्सिंग सेवाओं का प्रबंध करें, ये उनका काम होता है। ठीक है, दवाई लिखना ये भी काम नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से हम बिल्कुल फास्ट तरीके से रिवीजन करवाने वाले हैं आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कमेंट में एक बार ज़रूर से बताना, और ध्यान रहे इसका PDF आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाला, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।